मीटर से यहाँ आग लगी। आग लगने से आग पूरी बढ़ गई, गाड़ी पे लगी, स्कूटी पे लगी, हर जगह आग लगी। लगते लगते आग जो थी फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच गई। जब हम उठे तो हमारा दरवाज़ा जो था पूरी तरह से जल चुका था। मेरी वाइफ व्हील चेयर के ऊपर है, उसका हिप का सर्जरी हुई है। मैंने मरती हुई मौत देखी है। मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, पता नहीं कैसे बच रहा हूँ और जी रहा हूँ। थर्ड फ्लोर के ऊपर सिलेंडर फटे थे, इतनी बुरी तरह से सिलेंडर फटे कि बिल्डिंग गिरते गिरते बची। ये देखिए जो स्प्लिट एसी लगे हुए थे यहाँ पर, वो देखिए आप कैसे ब्लास्ट हुए हैं, यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं। इसके साथ में आप आगे की तरफ में देखिए, ये कमरा है, इसके अंदर देखिए जितना कुछ है सब कुछ, चाहे वो बेड हो, गद्दे हो और जो सामान पड़े हुए हैं वो यहाँ पर आप देखिए कि कैसे राख हो रखा है, सब कुछ जल चुका है इस तरफ में। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी हरिनगर विधानसभा के फतेहनगर इलाके में है, जहां पर कल की रात में लगभग 2:30 बजे एक घर के अंदर शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग जाती है। और देखते ही देखते वो आग इतनी ज़्यादा खौफनाक हो जाती है, इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती है, जिसके अंदर लगभग 2 गाड़ियाँ और 3 स्कूटी जो है उसकी चपेट में आ जाती है। अंदर जो है वो स्कूटी 2 हैं और बाहर की तरफ में एक स्कूटी खड़ी है। और अभी आप देखिए कि किस तरीके से वो घर देखते ही देखते पूरा का पूरा इस समय राख बन चुका है। अभी क्या कुछ स्थिति है, जो लोग इस घर के अंदर रहते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और क्या कोई घायल हुआ है, क्या किसी के कोई दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है, उन लोगों से ही बात करते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से सब कुछ जल चुका है। और ये जो खंबा है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि जो वाईफाई वाले हैं इनकी केबल्स इसी तरीके से रहती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और बताया ये जा रहा है कि मीटर के अंदर शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगती है, जिसके बाद ये पूरी घटना शुरू हुई। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो लोग इस घर के अंदर रह रहे थे उस समय, उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ हुआ था, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो देखिए जो लोग यहाँ रहते थे उनसे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो सामान बचा है उसको निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे बताइए। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमन सरना है। कौन से फ्लोर पर रहते मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। यहाँ पे कल बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। मतलब हमने कल मौत देखी है लाइव। जब सुबह हम 3 बजे उठे, ये मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे। अब ये मीटर से यहाँ आग लगी। आग लगने से आग पूरी बढ़ गई, गाड़ी पे लगी, स्कूटी पे लगी, हर जगह आग लगी। लगते लगते आग जो थी फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच गई। जब हम उठे तो हमारा दरवाज़ा जो था पूरी तरह से जल चुका था, पूरी तरह से जल चुका था। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। हीट इतनी थी। मेरी छोटी सी बेटी 8 साल की, मैंने उसको पीछे से फेंका है नीचे लिटरली कि वो बचे। और यहाँ पे ये बिजली का ये पोल ये गलत लगा रखे हैं, इसके चक्कर में पूरा करंट जो था हमारे घर के अंदर आ गया। करंट भी उतर गया था। करंट उतर गया, हर गेट के हर चीज़ के अंदर सब जगह करंट था। हमने कल लाइव मौत देखी है यहाँ पे। हम इतने परेशान हैं, हम तो ट्रॉमा में। उसके बाद जैसे ये आग ये बाहर इतना बड़ा पाइप लगा हुआ है, बाहर सरकारी पाइप लगे हुए हैं पिछले 2 महीने से। गाड़ी अंदर लाने की जगह नहीं है, फायर ब्रिगेड अंदर आ नहीं पाई। तरीके से फायर ब्रिगेड वहीं खड़ी रही, वहाँ से लेके यहाँ तक लंबे पाइप, आप देखिए कितनी दूरी है। उतने लंबे पाइप के अंदर 8-9 फायर ब्रिगेड बाहर खड़ी रही। वेटिंग इतनी होती थी कि आग इतनी जल्दी ऊपर जा रही थी। जाते जाते ऊपर सिलेंडर पड़े थे, इतनी बुरी तरह थर्ड फ्लोर के ऊपर सिलेंडर फटे थे, इतनी बुरी तरह से सिलेंडर फटे कि बिल्डिंग गिरते गिरते बची। यहाँ PNG भी लगी हुई है। पता नहीं LPG रखने का अधिकार नहीं है। पता नहीं लोगों ने क्यों अपना बिल्डिंग जाएगी तो दुनिया बंदे ने क्यों LPG होने के बावजूद भी सिलेंडर रखे हुए, हमें नहीं पता। सिलेंडर होने के बावजूद फटे तो ऊपर का लेंटर क्रैक हो चुका है। बिल्डिंग में बिल्कुल जान नहीं है, आप खुद देखिए प्लास्टर उतर रहा है। हमें तो डर था कि ये बिल्डिंग गिरी ना जाए। अब ये हम उम्मीद करते हैं कि ये कोई ना कोई हमारी सिफारिश हो, कुछ ना कुछ यहाँ हमारे को सरकार की तरफ से कुछ हो। देर में लगभग कंट्रोल पाया गया आपके ऊपर। 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे में कंट्रोल पाया गया। अगर बाहर पाइप ना लगे होते, सरकारी काम ना हो रहा होता, तो शायद हम इतना बड़ा और सिलेंडर ना फटते तो इतना बड़ा। जैसे कि आपने सारी चीजें बताई कि करंट उतर गया था। इस साइड में तो बालकनी भी नहीं है, पीछे की तरफ में है क्या? पूरे घर के अंदर पूरे घर में करंट। बाकी इनसे बात कीजिए आप एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंवलजीत सिंह है सर। फ्लोर पे रहते हैं? मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ पिछले 22 साल से। तो यहाँ जो एकदम अचानक जो अपना बिजली का जो अपना बिजली का मीटर में करंट आया और उससे आग लगी। और आग लगते लगते ये देख लो सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब सड़ गई। और एक आग जो है जल्दी जब 3rd फ्लोर पे पहुँची तो वहाँ पर इलीगल सिलेंडर पड़े हुए थे, जब भरे हुए, जबकि उस वहाँ पे PNG लगी हुई है। और सरकार की तरफ से PNG वाले के घर में LPG होना कानूनन जुर्म है।
तो इसलिए जो भी कार्रवाई करनी चाहिए थर्ड फ्लोर वाले पे करनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी ऐसा काम ना करे। घर में भरा हुआ सिलेंडर भी रखे और दोनों कनेक्शन। मेरी वाइफ व्हील चेयर के ऊपर है, उसका हिप का सर्जरी हुई है, मैंने मरती हुई मौत देखी है। मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, पता नहीं कैसे बच रहा हूँ और जी रहा हूँ। और इसलिए आप लोग जो भी कार्रवाई हो, मतलब कि ऐसे हैं हमारे हक में होनी चाहिए, ताकि ऐसा काम कोई ना कर सके। तो जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, कोई किसी के हताहत होने की या कुछ ऐसे की कोई जल गया हो? एक गुरुद्वारे के अंदर उस टाइम पब्लिक थी और ये हमारे गली वाले लोगों के सहयोग से यह सब कुछ बचाया गया है। इसके अंदर पब्लिक का बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे इलाके के लोगों का, जिससे हम लोग जीवित बच गए। लेकिन अब हमारे पास ना रहने को घर है और ना खाने को रोटी। तो सारा कुछ जैसे घर के अंदर ही रखते हैं लोग, अपना सामान, कैश, गोल्ड सब कुछ रखते हैं, तो सब कुछ जल चुका सब कैश गोल्ड सब कुछ सड़ गया, सब जल गया, बिल्कुल राख हो गया, कुछ नहीं बचा है। यहाँ दो स्कूटियाँ हैं, इधर दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आग की चपेट में यहाँ पर आ चुकी हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कैसे जो है आग पूरी जलकर राख हो चुकी है। दोनों गाड़ियाँ इस तरफ में, अगर ऊपर की तरफ में अगर मैं बोलूँ तो ऊपर की तरफ की अब आप सीढ़ियों की हालत देखिए, जो मलबा है अभी ये आप देखेंगे तो सिलेंडर जो ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद जैसे बता रहे हैं कि क्रैक वगैरह है। यहाँ देखिए आप एसी जो है वो पड़े हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा देख के आएंगे, देख के आइए थोड़ा। ये देखिए जो स्प्लिट एसी लगे हुए थे यहाँ पर, वो देखिए आप कैसे ब्लास्ट हुए हैं, यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं। इसके साथ में आप आगे की तरफ में देखिए, ये सब सड़ गया इसमें। कमरा है, इसके अंदर देखिए जितना कुछ है सब कुछ, चाहे वो बेड हो, गद्दे हो और जो सामान पड़े हुए हैं वो यहाँ पर आप देखिए कि कैसे राख हो रखा है, सब कुछ जल चुका है इस तरफ में। अगर ऊपर की तरफ में और आप देखेंगे तो आप देखिए पहले इस तरफ में कैसे सारा सामान जो रखा है सिर्फ यहाँ पर राख पड़ी हुई है। आगे की तरफ में अगर आप जाएं तो आगे भी देखिए इधर जो गेट वगैरह लगे हुए हैं और भी चीज़ें हैं। जब मैं उठा था, एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, उसके बाद बताइएगा जी। जब मैं कल सुबह 3 बजे उठा हूँ तो यहाँ पे आग लगी हुई थी। यहाँ पे ये पूरी आग लगी हुई थी यहाँ पे। तो इसका मतलब इसके नीचे की तरफ में तो सब कुछ जल गया होगा। सब कुछ जल चुका था यहाँ पे, सब कुछ जल रहा था। यहाँ हम कैसे निकलते, आप खुद देखिए ना, यहाँ हम कैसे निकलते। हमारी ये शॉफ्ट है पूरी तरह से, मतलब हमारा तो हम तो कैसे निकले हैं हम जानते हैं। हमें कितना इसमें करंट ये देखिए स्टील का दरवाज़ा है, इसमें करंट। ये ऊपर चलिए और दिखाता हूँ आपको मैं, एक बार ही देखिए। टोटल कितने फैमिलीज रहती थी लगभग यहाँ? 4 फैमिली रहती जी। यहाँ अभी अंदर जाने को ये देखिए, यहाँ पे अंदर जाने को मना किया, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये देखिए, ये सेकंड फ्लोर। तो ये स्टील के गेट्स वगैरह लगे थे, तो आप कैसे अंदर घुसे? ये देखिए ना, ये ऊपर देखिए सारी आग टोटल। एक बार ऊपर छत देखिए, यहाँ सब सड़ रहा था, टोटल आग लगी हुई थी। अब ये देखिए, ये शीशा तक हमारे यहाँ ड्राइंग रूम का टूट गया। ये देखिए, ये हमारे ये ऊपर देखिए किचन है, किचन हमने कैसे बचाई है ये हम जानते हैं, हमने किचन को कैसे सेव किया। वो देखिए ऊपर तक पूरी आग, अंदर तक आग थी। ये तो बस ये बच गया, मैं कैसे हमने बचाया, कैसे रेस्क्यू किया अपने आप को, हमने कैसे छलांगे हमारी। एक साइड पे यहाँ पे सीढ़ी लगा के फायर ब्रिगेड ने, और दूसरी साइड पे यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। वहाँ से फिर हमने, उससे पहले हम मैट्रेस नीचे फेंक चुके थे। मेरी डॉटर 10 इयर्स की है, छोटी है, फिर हमने उसको लिटरली थ्रो किया। मेरे मदर इन लॉ व्हील चेयर पे, उनकी हिप बोन सर्जरी हुई है, तो हम 4 बंदे तो फर्स्ट फ्लोर पे फंसे हुए थे। सेकंड फ्लोर वाले स्टेयर्स फायर ब्रिगेड ने लगाई, थोड़े बच्चे बड़े हैं तो वो हो गए थे, बट भैया यहाँ ही पे थे, वो नहीं जा पाए नीचे। बट यहीं से फायर ब्रिगेड वालों ने जो हेल्प करी है, दैट वाज। ये शूज लोहे के होते हैं, हम समझिए, हम कैसे हम झुलसते बचे हैं, हम ही जानते हैं। तो ये देखिए पूरे घर की हालत आप देख रहे हैं, बता ही रहे लोग रहे हैं, जैसे कि जो खंबा है उससे करंट भी यहाँ पर उतर गया था, जिसकी वजह से इधर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये देखिए, अब एक देखिए, ये वाटर डिस्पेंसर हमने लगा रखा था। ये देखिए कमरे में क्या हालत है, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे, मतलब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। ये सिर्फ वो बाहर जो पाइप लगी थी उस वजह से फायर ब्रिगेड अंदर तरीके से नहीं आ पाई। अब देखिए पंखा देखिए, ऊपर देखिए, हम कैसे बचे हैं हम जानते हैं। लगभग कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? सर नुकसान, बहुत नुकसान है सर। कम से कम अगर ये सब ठीक लगाएंगे, हमारा कैश सड़ गया, ज्वेलरी सड़ गई, हमें गिनती ही नहीं है कितना नुकसान है। हम कैसे बचे हैं? हम परिवार में कितने लोग हैं अभी आपके? परिवार में मेरे 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। हाँ जी, 4 लोग, 5 लोग हैं टोटल।
पूरी फैमिली में 5 लोग हैं, बस हम सब अलग अलग जगह पे स्टे कर रहे हैं। अब क्या करें, अब यहाँ पे रहने के तो हालात ही नहीं है। आप खुद कैसे करा है आप लोगों ने, कैसे फिर स्टे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? सर सब इधर उधर रिलेटिव्स के पास स्टे कर रहे हैं। बहुत, हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन? मांग इतनी है कि ये पाइप्स का काम हो रहा है, कम से कम ऐसी ट्रेजेडी ना हो, ये पाइप्स का काम जल्दी से जल्दी निपटे, किसी को प्रॉब्लम आ जाए। अगर फायर ब्रिगेड अंदर आ जाती तो हम आराम से रेस्क्यू भी हो जाते। इतनी बड़ी घटना जो इतना आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है लगभग? गाड़ी आई है 5 से 7 गाड़ियाँ आई हैं, पर वो बाहर लगी हुई थी मेन रोड पे। आप देखिए वहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, वो बाहर मेन रोड पे लगी हुई थी। 150 से 200 मीटर 200 मीटर से पाइप आ रहा है और स्टेयर के बगैर आ रहा है, तो हम कैसे उसको सर्वाइव करें। अब देखिए कितनी गर्मी है, यहाँ अभी तक खड़ा नहीं हुआ जा रहा कल से। तो देखिए ये आप पूरा घर देख रहे हैं कि किस तरीके से आग की चपेट में यहाँ पर ये पूरे घर आया गया था। आपको बता दें कि लगभग रात में 2:30 बजे के लगभग 2:30 बजे के भाभी थी, वो वॉशरूम के लिए उठे थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो कुछ जैसे वो चक्रव्यूह चलता है, ऐसे पेट्रोल के धुएं, क्योंकि गाड़ी सड़ रही थी नीचे, तो पेट्रोल सड़ रहा था। तो एक गाड़ी किया थी और एक स्विफ्ट थी, दोनों मतलब ब्रांड न्यू गाड़ियाँ थी, 2-2 3-3 साल पुरानी। बट वो गाड़ियाँ सड़ रही थी, पेट्रोल की महक आई, पटाखे बज रहे थे और बारिश हो रही थी। बारिश में ऐसे लगा कि जैसे हमें तो लगा कि बारिश हो रही है तो बादल वगैरह गरज रहे होंगे, बट बाद में देखा तो नीचे तो पटाखा ही पटाखा। तो मोहल्ले वालों ने बहुत हेल्प करी, उन्होंने गेट खोले, देखा तो उनके बेचारे कईयों के हाथ सड़ गए बाहर, मोहल्ले वालों के। पर जो भी था बहुत भयंकर था। गाड़ी कितनी देर में आई थी लगभग फायर की गाड़ी तो आ गई थी आधे घंटे में, मतलब आधे घंटे के अंदर फायर की गाड़ी आई थी 25 मिनट्स में। बट वहाँ से यहाँ तक सेटिंग करने में उनको 10 से 15 मिनट लगे। उसके कारण आग बढ़ती गई और बढ़ती गई। ये जो पाइप का काम बाहर चल रहा है, हम देख रहे हैं कि वो पाइप है भी बहुत मोटे मोटे पाइप लगे हैं। तो क्या ये कितने समय से चल रहा है काम? 2 महीने से काम चल रहा है। तो 2 महीने में काम पूरा नहीं हुआ अभी तक रखा है वैसे? काम चल रहा होगा, हमें नहीं पता अंदर कैसे काम चल रहा है, पर वो भी काम जरूरी है। बट वो काम ऐसा होना चाहिए कि फायर की गाड़ी एटलीस्ट अंदर तो आ पाए। अगर एम्बुलेंस वगैरह हो तो कुछ भी नहीं आ पाता ना, एम्बुलेंस वगैरह हम कुछ नहीं यहाँ से लेके आ सकते। वो इतनी स्लिपरी थी कल बारिश की वजह से, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी चढ़ जाती ऊपर तो वो पूरी लाइन ब्रेक हो जाती। तो सिलेंडर किस साइड में ब्लास्ट हुए थे? सर सिलेंडर इससे ऊपर ब्लास्ट हुए थे, वहाँ पे भी जाने के हालात नहीं है। वो छत बहुत कच्ची है कि ऐसा ना हो कि वहाँ से हम सारे के सारे नीचे ही आ जाए। वो बहुत ज़्यादा ही कच्चा हो रखा है। ये देख रहे हैं ना आप, ये लेंटर देखिए यहाँ पे, ये लेंटर पूरा के पूरा फटा हुआ है एक तरह से। अब ये कुछ ना कुछ हमें ज़रूर उम्मीद करते हैं, कुछ शायद सरकार कोई मदद करे, हमारा कुछ काम बन जाए ताकि गाड़ियाँ और स्कूटर हमारे। तो देखिए यहाँ पर आप पूरी आग की बात की स्थिति देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये भीषण आग यहाँ पर लगी हुई थी। आपको बताएं कि शॉर्ट सर्किट से, महज एक शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, जिसके बाद पूरे घर में इनका कहना है कि करंट उतर गया था। इसके बाद ये लोग अपनी अपनी जगह पर फंस गए थे। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, जी मैम एक बार आपसे भी बात करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ जो है वो जला हुआ है। जो लकड़ी के गेट हैं उनमें आग पकड़ ली गई थी, अंदर जो है वो लोग फंसे हुए थे यहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है। और आप देखिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो यहाँ पर नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हुई हैं। अभी भी आप यहाँ की हालत देखेंगे कि आग के बाद जो ये मलबा है, ये देखिए कि कैसे जो है पूरा घर, ये एक तरीके से सब कुछ इसमें जल चुका है। घर एकदम टूट टूट के नीचे गिर चुका है। आग समझ सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा भीषण जो है वो लगी होगी। और आग की शुरुआत वो यहाँ से, इधर जो मीटर लगे हैं इसमें हुए शॉर्ट सर्किट से हुई थी। आप देखें यहाँ पर जो ये पूरा ढांचा बना हुआ है, यहाँ पर मीटर लगे हुए थे, इसमें शॉर्ट सर्किट होता है। जिसके बाद इस गाड़ी में और ये स्कूटी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें आग लगती है। पीछे की तरफ में एक गाड़ी है, इसमें आग लगी है। और सामने की तरफ में अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्कूटी यहाँ भी खड़ी दिख रही है आपको। ये देखिए, ये स्कूटी का आगे का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसी आग की चपेट में आया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीषण आग होगी कि गेट के जो बाहर जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी वो भी जो है यहाँ पर चपेट में आई। और इन सब की वजह जो है आपको बताएं तो आप अगर सामने देखेंगे तो आपको रोड चलती हुई उस तरफ में नज़र आएगी। वहाँ शुरुआत में जल बोर्ड का काम जो है वो चल रहा है, वहाँ पे पाइप लगे हुए हैं वहाँ पर। और उस पाइप की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस मेन रोड से यहाँ तक नहीं आ पाते, जिसकी वजह से आग बुझाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, बहुत देर लगती है। जिस वजह से ये पूरा घर, अभी आप देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला घर है और इसमें जो है आग लग जाती है। और सबसे अच्छी बात है लेकिन एक ये है कि किसी के भी हताहत होने की, किसी के घायल होने की कोई सूचनाएं नहीं थी। सब लोग बहुत सही सलामत निकाल लिए गए थे। फायर ब्रिगेड के लिए
जो लोग थे उन्होंने सीढ़ियाँ लगा के बच्चों को निकाल लिया था, मैट्रेसेस फेंक के। जो परिवार के लोग हैं उन्होंने ही थोड़ा सूझबूझ से यहाँ पे लोगों को निकाल लिया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक इंसान अपनी जीवन भर की कमाई लगा के घर बनाता है और एक शॉर्ट सर्किट से उनकी पूरी कमाई एक झटके में राख बन जाती है। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।